नमस्कार दोस्तों, इंडिगोलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से गांधी जी ने अपना प्रथम विजय प्राप्त कर ली थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध और किस प्रकार से जज ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। तो आइए उसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या घटनाक्रम होता है। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, ये 3 नाम आपको दिए गए हैं। इसके अलावा एंड सेवरल अदर, और कई जो दूसरे अन्य प्रोमिनेंट लॉयर्स का कुछ जो प्रसिद्ध वकील थे हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से क्या हो गए, आ गए। तो गांधी के पास ये वकील कुछ पहुंच जाते हैं जिनमें प्रमुख नाम राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक का आपको दिया गया है। ये सारे वकील बिहार से गांधी जी के पास चले आते हैं। दे कन्फर्म्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया, बातचीत की। वॉट वुड दे डू, कि वो वकील क्या करेंगे, इफ़ यू वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि गांधी को कारावास की सज़ा क्या हो जाती है, मिल जाती है। गांधी आस्क्ड, ये गांधी जी ने पूछा उन वकीलों से। गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि यदि मुझे कारावास की सज़ा मिल जाएगी तो फिर आप लोग यहाँ आए हैं वो क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तभी उनका जो वरिष्ठ वकील था वो इस बात का जवाब देता है, दे हैड कम टू एडवाइज, कि वो यहाँ आए हैं सलाह देने के लिए, एंड हेल्प हिम, और गांधी जी की सहायता करने के लिए। इफ़ यू वेंट टू जेल, यदि गांधी जी कहाँ चले जाएंगे, जेल में, देयर वुड बी नोबडी, तब ऐसा कोई नहीं रहेगा टू एडवाइज, जिसको वो सलाह देंगे, एंड दे वुड गो होम, और तब वो कहाँ चले जाएंगे, वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। तो वकील जब गांधी जी के पास जाते हैं तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि यदि मुझे जेल की सज़ा हो जाए तो फिर तुम लोग क्या करोगे। तो वकीलों का एक वरिष्ठ वकील था, वो कहता है कि हम तो आपकी सहायता के लिए यहाँ आए हैं, यदि आपको ही जेल हो जाएगी, कारावास हो जाएगा, तो फिर हम किसे सहायता देंगे, हम भी अपने अपने घर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस, तब उस अन्याय के बारे में क्या होगा, टू द शेयर टॉपर्स, जो उन बटाईदारों के प्रति हो रहा है। गांधी रिप्लाई डिमांडेड, गांधी जी ने क्या किया, प्रश्न पूछा। गांधी ने पूछा यदि तुम अपने घर चले जाओगे तो उन बटाईदारों का, किसानों का क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, और जो वकील वगैरह थे वो आपस में विचार विमर्श करने के लिए जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो उनके निष्कर्ष का यह परिणाम प्रस्तुत करते हैं, ऑफ देयर कंसल्टेशंस, जो उन्होंने विचार विमर्श किया है। तो वकील आपस में विचार विमर्श करने के लिए जाते हैं और अंततः राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, उन्होंने जो भी कुछ निष्कर्ष निकाला है अपने वार्तालाप से, उसे प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, वो गांधी जी के पास प्रस्तुत होते हैं या आते हैं। दे थॉट, कि वो जो वकील है वो ये ऐसा सोचते हैं, अमंग्स देम सेल्वेज, अपने आप में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि जो गांधी जी हैं वो उस चंपारण क्षेत्र में अपने आप में बिल्कुल अजनबी आदमी हैं। एंड येट, और फिर भी, वाज प्रिपेयर्ड, तैयार हैं, टू गो टू प्रिजन, कारावास में जाने के लिए, जेल में जाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, उन किसानों के खातिर। तो वकीलों की तरफ से राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वकील ऐसा सोचते हैं कि गांधी जी जो कि यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, यहाँ से बिल्कुल अजनबी है, फिर भी यदि किसानों के लिए जेल जाने के लिए यदि तैयार हैं, इफ़ दे, यदि वो, ऑन द अदर हैंड, जबकि वो जो वकील हैं वो, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, वो ना केवल निवासी हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, पास ही के जिलों के, बट आल्सो दोज, लेकिन वो ऐसे लोग भी हैं, हु क्लेम्ड, जो ये दावा करते हैं, टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, कि वो इन किसानों का क्या करते हैं, सेवा करते हैं। शुड गो होम, यदि वो घर चले जाएंगे, इट वुड बी सैम्पल डेजर्सन, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्या होगा, एक तिरस्कार होगा, प्रत्याग होगा, धोखा होगा उन किसानों के प्रति जिनको वो आज तक क्या करते आ रहे हैं, ऐसा विश्वास दिलाते आ रहे हैं। तो गांधी जी जब उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ, क्या वापस घर पे चले जाओगे, तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यदि आप तो, गांधी जी आप तो यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, फिर भी इन किसानों के खातिर लड़ रहे हैं, हम तो यहीं के हैं, सभी पास ही के ज़िलों के हैं, हम इन किसानों के जो मुकदमे होते हैं वो न्यायालयों में लड़ते हैं, यदि हम आज आपको जेल होने के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा क्या होगा, एक अन्याय होगा, एक धोखा होगा, एक परित्याग होगा, जो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक, इस प्रकार से वो वापस जाते हैं टू गांधी, गांधी जी के पास, एंड टोल्ड हिम, और गांधी से कहते हैं, दे वर रेडी, कि वो तैयार हैं, टू फॉलो हिम इनटू जेल, आपके पीछे पीछे कहाँ जाने के लिए, जेल में। तो वो कहते हैं कि यदि आपको जेल होती है तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं।
द बैटल ऑफ चंपारण, चंपारण का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, इज वॉन, क्या कर लिया गया है, जीता जा चुका है। ही एक्सक्लेम्ड, जो गांधी जी हैं वो भाव विभोर होकर, प्रसन्न होकर क्या करते हैं, कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वकील वगैरह थे वो उन किसानों के लिए जेल जाने के लिए भी क्या हो चुके थे, तैयार हो चुके थे। देन ही टुक, तब उन्होंने उठाया, ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और जो दल था वकीलों का उनको जोड़ों के रूप में क्या कर लेते हैं, वो दो दो के जोड़ों के रूप में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनका बांट देते हैं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और क्रम भी निश्चित कर देते हैं, इन विच, जिस क्रम में ईच पेयर, प्रत्येक जोड़ा, वाज टू कोर्ट अरेस्ट, अपनी गिरफ्तारी देगा। तो जब गांधी जी को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे तो उन्होंने ये योजना बनाई है कि गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद में जो वकील हैं वो भी खुद स्वेच्छा से क्या करेंगे, अपने आप को अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों को समर्पित कर देंगे और खुद भी क्या हो जाएंगे, गांधी जी के साथ साथ जेल में चले जाएंगे। इस प्रकार से, एक प्रकार से गांधी जी उन अंग्रेजों के ऊपर एक तरह का दबाव बनाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड, गांधी जी को मिला, ए रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित पत्र, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, जो कि वहाँ के मजिस्ट्रेट का था, इन्फॉर्मिंग, ये बताते हुए, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, की जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ऑफ द प्रोविडेंस, उस क्षेत्र का, उस ज़िले का, हैड ऑर्डर्ड, उसने ये आदेश दे दिया था, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि उनका जो केस था, जो मुकदमा चल रहा था, उसे क्या कर दिया गया है, बिल्कुल पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। तो कुछ दिनों के बाद में गांधी जी को एक पत्र मिलता है, जिस पत्र में ये कहा गया था कि आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था वो बंद कर दिया गया है। सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। हैड ट्रम्प्ड, उसका क्या हो चुका थी, इस भारत देश में विजय हो चुकी थी, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और वो भारत देश आज कौन सा था, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की क्या हो चुकी थी, विजय हो चुकी थी। गांधी एंड द लॉयर्स, गांधी जी और अन्य जो वकील थे, नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट, उन्होंने ये करने का प्रयास किया, योजना बनाई, ए फार फ्लंग इंक्वायरी, की वो एक बहुत बड़ी विस्तृत जांच पड़ताल करेंगे, इनटू द ग्रीवियंसेस, उन शिकायतों के प्रति, ऑफ द फार्मर्स, जो किनकी है, किसानों की। तो तब गांधी जी ने ये निश्चय किया कि वो अन्य वकीलों के साथ मिलकर वहाँ के जितने भी जो किसान हैं उनकी जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों के विरुद्ध क्या करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। डेस्पोजिशंस, बयान ले लिए गए, बाय अबाउट 10,000 पिजन्स, लगभग 10,000 किसानों के, वर रिटन डाउन, वो भी लिखित में। 10,000 किसानों से गांधी जी ने लिखित में क्या कर लिया, उनके बयान ले लिए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस, और अन्य जो सबूत थे उनके ऊपर टिप्पणियां क्या की गई, बनाई गई। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो प्रपत्र थे, उनको इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया। द होल एरिया, वहाँ का जो पूरा क्षेत्र था, वाज थ्रॉब्ड, वो गूंज उठा था, विद द एक्टिविटी, उस क्रियाविधि से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो वहाँ पे जांच पड़ताल करने वाले लोग थे। तो जांच पड़ताल करने वाले जो लोग थे, उनके कार्यविधि के कारण वहाँ का जो क्षेत्र था वो क्या हो गया, गूंज उठा। एंड द वेलमेंट प्रोटेस्ट, और जो उग्र हो रहा था, ज़बरदस्त हो रहा था विरोध, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, किनका, जमींदारों का। जमींदारों का जो विरोध हो रहा था, और साथ में वहाँ पे जो जांच पड़ताल करने वाले लोग थे, उनकी क्रियाविधियों के कारण वहाँ का जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गुंजायमान हो जाता है, गूंज उठता है, या सक्रिय लगने लगता है। इस प्रकार से बहुत काफ़ी लोग गांधी जी के सपोर्ट में क्या हो जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। इन जून महीने का समय था, गांधी वाज समन्ड, गांधी को बुलाया गया, बाई सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो कौन थे, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के लेफ्टिनेंट कौन थे, गवर्नर थे। तो उसी दरमियान गांधी को सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि वो उनके पास गए, ही वेंट, ही मीट, वो मिले, लीडिंग एसोसिएट्स, अपने कुछ वरिष्ठ साथियों से, प्रमुख साथियों से, एंड अगेन, और दोबारा से, लेड डिटेल्ड प्लान, एक विस्तृत योजना बनाई, फॉर सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक या सविनय अवज्ञा की, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद उन्हें क्या कर लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको अपने पास बुलाते हैं किसी काम के लिए, तो गांधी जी को ये शंका हो गई कि शायद उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उन्होंने वही जो पहले प्लान बनाया था, उन लॉयर्स के अरेस्ट का, या फिर अंग्रेज़ों को
एक गिरफ्तारी अपनी देने का, तो वही योजना वापस क्या करते हैं, वो उन वकीलों को देकर जाते हैं। गांधी हेड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़, गांधी जी के 4 बहुत दीर्घ लंबे इंटरव्यू रहे, साक्षात्कार रहे विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिले और काफ़ी लंबे समय तक मिले। हु एज ए रिजल्ट, और उस उनके मिलने का ये परिणाम निकला, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, कि उन्होंने क्या कर दिया, एक सरकारी जो कमीशन था वो गठित कर दिया, ऑफ इंक्वायरी, जिसमें जांच पड़ताल की जाएगी, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, कि उन बटाईदार किसानों की स्थिति वास्तव में क्या है और उनकी क्या क्या शिकायतें हैं। तो गांधी जी जब उन लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं तो उसका परिणाम ये निकलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके सहयोग से क्या करते हैं, उनकी प्रेरणा से क्या करते हैं, एक सरकारी आयोग क्या कर देते हैं, गठित कर देते हैं, जो कि उन किसानों की शिकायतों का क्या करेगा, निवारण करने का प्रयास करेगा। द कमीशन, और उस आयोग में कंजिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उसमें शामिल कौन कौन थे, कौन कौन अधिकारी शामिल थे, उनमें देखते हैं। लैंडलॉर्ड्स कुछ तो कौन थे, जमींदार। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ कौन थे, सरकारी अधिकारी। एंड गांधी, और एक गांधी थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, उन किसानों की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि। तो हर आयोग में कुछ सदस्य होते हैं जिनका अपना महत्व होता है। तो उस आयोग में कुछ लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, कुछ सरकारी अधिकारी थे, और उन किसानों की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, गांधी। गांधी रिमेंड इन चंपारण, गांधी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड, एक प्रारंभिक अनवरत लंबे पीरियड समय के लिए ऑफ 7 मंथ्स, 7 महीने। तो गांधी जब चंपारण में गए तो निरंतर रूप से वो उस चंपारण में 7 महीने तक रहे। एंड देन अगेन, और फिर फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, कई बार फिर कुछ कुछ दिनों के लिए वो क्या हो गए, वापस चंपारण की तरफ उन्होंने क्या किया, रुख किया, वो पहुँचे। तो जब वो पहली बार चंपारण गए तो पहली बार से निरंतर वो 7 महीने तक तो रहे ही। उसके बाद में कई परिस्थितियां ऐसी भी रही जब वो बार बार कुछ समय के लिए भी क्या हुए, चंपारण गए थे। द विजिट, वो उनकी यात्रा, अंडरटेकन जो की गई थी कैजुअली ऑन द एंट्रेटी, एक निवेदन के कारण, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अशिक्षित किसान के निवेदन के कारण, इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा के साथ, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि ये जो मामला है कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर, लगभग 1 साल खा गया ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का। तो गांधी चंपारण गए थे ये सोचकर कि ये जो मामला है वो कुछ ही दिनों में, 10-5 दिन, 20 दिन, महीने भर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम है वो गांधी के जीवन का 1 साल क्या हो जाता है, खा जाता है। और ये जो उनका चंपारण जाना था वो एक निवेदन के कारण हुआ था, जो निवेदन किया था एक अशिक्षित किसान ने, और उस अशिक्षित किसान का नाम आपको पाठ की शुरुआत में दिया गया था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। द ऑफिशियल इंक्वायरी, और वो सरकारी जो जांच पड़ताल हुई, असम्बल्ड ए क्रसिंग माउंटेन, एक बहुत बड़ा भारी पहाड़ उसने इकट्ठा कर दिया, ऑफ एविडेंस, सबूतों का, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो कि बड़े बड़े क्या थे, जमींदार। तो जब आयोग की जांच पड़ताल हुई तो उसमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जिनमें जो जमींदार थे उनको क्या किया गया, दोषी पाया गया। एंड व्हेन दे सा इट, और जब जमींदारों ने ये बात महसूस की कि वो विरोध, कि उनकी गलती है, उनकी त्रुटि पकड़ में आई है, दे एग्रीड, वो सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में, किस चीज़ के लिए वो जमींदार सहमत हो जाते हैं, टू मैक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि हम किसानों को क्या कर देंगे, उनका जो पैसा है जो हमने लिया था हम उसे क्या कर देंगे, चुका देंगे, रिफंड कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हम कितना पैसा किसानों को दे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने ये बात किससे पूछी, गांधी से। तो जब आयोग की जांच पड़ताल हुई तो उस जांच पड़ताल में ये निश्चित हुआ कि वास्तव में वो जो ज़मींदार है वो वास्तव में क्या हैं, दोषी हैं। जब ज़मींदारों को ये पता चला कि वो अब कटघरे में खड़े होने वाले हैं तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि वो उन किसानों को क्या कर देंगे, अपना पैसा जो उन्होंने धोखाधड़ी से लिया था वो क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कितना पैसा दे, तो उन्होंने गांधी से पूछा कि गांधी जी आप बताओ कि हम उन किसानों को कितना पैसा दें। देखते हैं कितना पैसा वो देते हैं। दे थॉट, उन्होंने सोचा,
ही वुड डिमांड रीपेमेंट, कि गांधी पैसा मांगेंगे इन फुल ऑफ द मनी, वो सारा पैसा विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने अनैतिक दृष्टि से, गैरकानूनी दृष्टि से, एंड डिसीटफुली, और साथ में धोखेबाजी करके, एक्सोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किन से छीना है, उन बटाईदार किसानों से। तो उन जमींदारों को ये लग रहा था कि जब वो गांधी जी को कहेंगे कि हम कितना पैसा दें, तो गांधी कितना मांगेंगे, पूरा पैसा। कौन सा पैसा? जो उन्होंने उन बटाईदार किसानों से अनैतिक दृष्टि से, गैरकानूनी दृष्टि से और साथ में धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके क्या किया था, लूटा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी ने केवल उनसे कितना पैसा मांगा, 50%। देयर ही सीम्ड एडमंट, लेकिन जब वो जो किसान थे वो इस बात में थोड़े दृढ़ जब महसूस होते हैं, ये बात राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज, ये जो बात है वो कौन कहते हैं, एक सम्मानीय व्यक्ति थे जिनका नाम यहाँ दे रखा है J.Z. हॉज। ये कौन थे? ए ब्रिटिश मिशनरी, ये एक ब्रिटेन के अंग्रेज धर्म प्रचारक थे, चंपारण, जो चंपारण में रह रहे थे। तो चंपारण में उस समय एक धर्म प्रचारक रह रहा था जिसका नाम था J.Z. हॉज। तो जब J.Z. हॉज हमें बता रहे हैं कि जब वो उन जमींदारों ने पूछा कि हम कितना पैसा दें, गांधी जी जब उनसे पूछते हैं, उन्हें लगता है कि वो पूरा पैसा मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने उनसे केवल 50% मांगा, उसमें वो दृढ़ थे। तो J.Z. हॉज हमें कहते हैं, क्या कहते हैं, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जिसने ये सारा घटनाक्रम देखा था एट क्लोज रेंज, बहुत ही निकट से। तो J.Z. हॉज हमें क्या कहते हैं, थिंकिंग प्रोबेबली, कि शायद उन्होंने सोचा, दैट ही वुड नॉट गिव अवे, कि वो उनकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, इस प्रकार से उन जमींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम पूरा पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन हम 25% पैसा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उन जमींदारों का जो प्रतिनिधि था उसको ये आश्चर्य हुआ, वो अचंभित रह गया। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, कि मिस्टर गांधी ने उस जमींदार की बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार से जो गतिरोध चल रहा था, जो विरोध चल रहा था, उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो चंपारण जिले में, चंपारण क्षेत्र में उस समय एक अंग्रेज धर्म अधिकारी रह रहा था, धर्म प्रचारक रह रहा था जिसका नाम था J.Z. हॉज। तो J.Z. हॉज हमें कहते हैं कि जो जमींदारों का एक समूह था, उसका जो प्रतिनिधि था, वो गांधी से कहता है कि हम कितना पैसा दें। गांधी उनसे कहते हैं कि हमें 50% पैसा दो, लेकिन वो जो जमींदारों का जो प्रतिनिधि था वो थोड़ा दृढ़ लगता है। तब वो कहता है कि गांधी जी हम 50% तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 25% दे देते हैं। तो गांधी ने उस 25% को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से जो विरोध का जो व्यवस्था चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, उसे क्या कर देते हैं, अंततः खत्म कर देते हैं। दिस सेटलमेंट, और ये जो व्यवस्था थी, वाज अडॉप्टेड एनामिनियसली, उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया बाय द कमीशन, उस आयोग के द्वारा। तो आयोग में जितने भी सदस्य थे उन सब ने ये स्वीकार कर लिया कि 25% जो हिस्सा है, जो पैसा है, वो काफ़ी रहेगा। गांधी एक्सप्लेन, गांधी ने ये समझाया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड, कि जो पैसा वापस मिला है उसकी जो मात्रा है, वाज लेस इम्पोर्टेंट, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। कि अंग्रेज जमींदारों ने जो पैसा दिया है 25%, उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। फिर किसका है, देन द फैक्ट, इस तथ्य की तुलना में, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, कि उन जमींदारों को मजबूर होना पड़ा टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, उस पैसे का हिस्सा देने के लिए। एंड विद इट, और उस पैसे के साथ साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपने उस सम्मान का हिस्सा भी, प्रतिष्ठा का हिस्सा भी उन्हें क्या करना पड़ रहा है, भारतीयों को समर्पित करना पड़ रहा है। तो गांधी कहते हैं कि पैसा चाहे वो 25% देते, 50 देते या 100 देते, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि उन अंग्रेज़ों ने पहली बार अपने आप को विवश पाया है कि वो भारतीयों के सामने विवश होकर क्या करते हैं, अपने पैसे के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत भी क्या कर देते हैं, भारतीयों के सामने रख देते हैं। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड,
जहाँ तक किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, क्योंकि आज तक जो ज़मींदार थे उन्होंने व्यवहार किया था एज लॉर्ड्स अबाउ द लॉ, जैसे वो मालिक हैं और वो कानून से ऊपर हैं, जैसे उन पर किसी भी प्रकार के कानून का क्या नहीं है, कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है। हमेशा उन जमींदारों ने किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। नाउ द पीजेंट्स सा, लेकिन आज भारतीय किसानों को ये पता चला दैट ही हैड राइट्स, की किसानों के भी अपने कुछ अधिकार होते हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनके भी क्या हैं, कुछ रक्षक हैं जो उनकी सहायता करने के लिए खड़े हो सकते हैं, जिस प्रकार से गांधी जी उनके लिए खड़े हुए। ही लर्नड करेज, और ये बात इस बात में सिद्ध होती है कि आज भारतीय किसान ने क्या कर लिया है, साहस सीख लिया है, कि वो भी क्या है, साहसी बन चुका है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और घटनाक्रम ने गांधी जी के महत्व को, स्थिति को क्या किया है, सिद्ध किया है, उनके महत्व को सिद्ध किया है विद इन ए फ्यू ईयर्स, क्योंकि कुछ ही वर्षों में द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज जमींदार थे, एबंडर्ड देयर एस्टेट्स, उन्होंने अपनी जागीरें क्या कर दी, त्याग दी। तो इस घटनाक्रम का ये परिणाम निकला कि वो जागीरें जो कि अंग्रेज अधिकारियों ने या जमींदारों ने हड़प रखी थी, उन्होंने वो त्याग दी, और त्यागने के बाद विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो अंततः स्थानांतरित हो गई, मिल गई किनको, किसानों को। तो इस प्रकार से गांधी के द्वारा क्या हो जाती हैं, वो जमींदार वो एस्टेट्स, वो जागीरें, वो खेत, वो खलिहान, वो जगह जो अंग्रेजों ने हड़प रखी थी, उन किसानों से अंततः किसानों को वापस मिल जाती है। और उसका अंततः परिणाम क्या निकलता है, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, जो नील की खेती की जो बटाईदारी की व्यवस्था थी, 15% हिस्से पर नील की खेती की जो व्यवस्था थी, वो अंततः क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इस प्रकार से गांधी के द्वारा चलाए गए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंततः किसानों की मदद होती है और उनके शोषण से उन्हें मुक्ति मिलकर इस प्रकार से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। इसके आगे का भाग हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि वीडियो पहले वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, तो थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा और बचा हुआ है 10-15 मिनट का, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।